हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी एंड जुडिशियल एग्ज़ाम प्रिपरेशन। आज मैं आपके लिए लाई हूँ सेक्शन 5 ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। चलिए देखते हैं सेक्शन 5 क्या कहता है। सेक्शन 5 है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी डिफाइंड। दैट मीन्स सेक्शन 5 के अंतर्गत ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी को डिफाइन किया गया है। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी क्या है, चलिए समझते हैं। देखिए, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी सबसे पहले तो एक एक्ट है। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी क्या है? ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी मीन्स एन एक्ट। अब इस एक्ट में क्या होता है? तो इस एक्ट में एक लिविंग पर्सन दूसरे लिविंग पर्सन को प्रॉपर्टी कन्वे करता है। ये जो प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र किया जा रहा है, ये प्रेजेंट टाइम में भी किया जा सकता है या फ्यूचर में भी कर सकते हैं। और ट्रांसफ़र करने के लिए हमें इसमें क्या चाहिए? वन और मोर अदर लिविंग पर्सन्स चाहिए। अब हम इसको और डीप में समझते हैं। सेक्शन 5 के एसेंशियल टर्म्स पे ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, सेक्शन 5 के अंतर्गत ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी को डिफाइन किया गया है। सेक्शन 5 ये बोलता है कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक एक्ट है, एक प्रोसेस है जिसके अंतर्गत प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की जाती है। इसका मतलब है कि प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। ये एक एक्ट है जिसके अंतर्गत आपको परफॉर्म करना पड़ेगा और प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। दूसरा एसेंशियल टर्म जो आपका है सेक्शन 5 का, वो है लिविंग पर्सन। हमें ये ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी करने के लिए हमें दो लोग चाहिए। एक तो ट्रांसफ़रर जो अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करता है, दूसरा ट्रांसफ़री जिसे प्रॉपर्टी दी जाती है। ये दोनों पर्सन, ट्रांसफ़रर और ट्रांसफ़री जो हैं, लिविंग पर्सन होने चाहिए। लिविंग पर्सन ही प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करेंगे। डेड पर्सन को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं की जा सकती। नॉन लिविंग पर्सन को भी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं की जा सकती। लिविंग पर्सन के अंतर्गत ये ध्यान रखना भी ज़रूरी है कि कोई कंपनी या एसोसिएशन या फिर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, चाहे वो कॉरपोरेटेड हो या ना हो, वो भी हमारा लिविंग पर्सन के अंतर्गत आता है। अगला जो एसेंशियल टर्म सेक्शन 5 का है, ये बताता है कन्वे। कन्वे का कैसे समझेंगे हम? जो प्रॉपर्टी है उसको हमें हैंड ओवर करना पड़ता है दूसरे व्यक्ति को। कन्वे करने में क्या किया जाता है? ट्रांसफरर के द्वारा प्रॉपर्टी का टाइटल या ट्रांसफरर के द्वारा ट्रांसफरी को न्यू टाइटल दिया जाता है या उसको न्यू इंटरेस्ट दिया जाता है। यही कन्वे की प्रोसेस है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में कन्वे मीन्स प्रॉपर्टी को हैंड ओवर करना, ट्रांसफरर के द्वारा ट्रांसफरी को प्रॉपर्टी हैंड ओवर करना, जिसके अंतर्गत ट्रांसफरी को न्यू टाइटल मिलता है और या फिर न्यू इंटरेस्ट मिलता है। अगला जो एसेंशियल टर्म है इस सेक्शन का, वो ये है कि जो प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र है वो प्रेजेंट टाइम में भी किया जा सकता है या फ्यूचर टाइम में भी किया जा सकता है। दैट मीन्स कि जैसे ही हमने प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र किया, वो ट्रांसफ़र इमीडिएटली इफ़ेक्टेड हो सकता है और प्रॉपर्टी सीधे ट्रांसफरर से उसी टाइम ट्रांसफरी के हाथों जा सकती है, या फिर हम फ्यूचर डेट के लिए भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ट्रांसफरर उसमें कोई कंडीशन लगा सकता है और उस कंडीशन को फुलफ़िल होने पर वो ट्रांसफ़र वैलिड हो सकता है। फिर ट्रांसफरी को फ्यूचर उस डेट पे वो कंडीशन फुलफ़िल करने के बाद भी वो ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी मिल सकती है। इसका मतलब है कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी सिर्फ प्रेजेंट होना ज़रूरी नहीं, ये प्रेजेंट के साथ साथ फ्यूचर के पर्पस से भी किया जा सकता है। अगला एसेंशियल टर्म है कि यदि आपको ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी करनी है तो हमारे पास सबसे पहले तो प्रॉपर्टी होनी चाहिए। प्रॉपर्टी होता है आपका बंडल ऑफ इंटरेस्ट। प्रॉपर्टी के अंतर्गत मूवेबल प्रॉपर्टी आ सकती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी आ सकती है, इंटेंजिबल प्रॉपर्टी आ सकती है। इंटेंजिबल प्रॉपर्टी जैसे हो गया राइट टू कैच फिश, मत्स्य अधिकार जिसको हम बोलते हैं।
ऐसी प्रॉपर्टी का भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। एक्शनेबल क्लेम भी प्रॉपर्टी के अंतर्गत आएगा, बट प्रॉपर्टी एग्जिस्ट होनी चाहिए। जिस दिन ट्रांसफ़र किया जा रहा है प्रॉपर्टी को, उस दिन प्रॉपर्टी की एग्जिस्टेंस में होना ज़रूरी है। अगला लास्ट जो एसेंशियल टर्म है वो है कि लिविंग पर्सन्स जो हैं, एक या एक से अधिक लिविंग पर्सन्स होने चाहिए। प्रॉपर्टी किसी दूसरे लिविंग मतलब एक लिविंग पर्सन के द्वारा दूसरे लिविंग पर्सन को ही ट्रांसफ़र की जा सकती है, या फिर उस व्यक्ति को स्वयं उन व्यक्तियों के साथ की जा सकती है ट्रांसफ़र। मतलब स्वयं को भी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की जा सकती है, पर स्वयं के साथ और भी लिविंग पर्सन्स होने चाहिए। आगे समझते हैं, इसके 2 एक्सेप्शन हैं। सेक्शन 5 के 2 एक्सेप्शन है। पहला है फैमिली अरेंजमेंट। जब भी किसी फैमिली मेम्बर के बीच में ट्रांजैक्शन होता है प्रॉपर्टी का, और एक व्यक्ति से प्रॉपर्टी दूसरे व्यक्ति को मिलती है, तो वो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी नहीं कहलाता। मतलब एक ही फैमिली के एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को मिलना ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी के अंतर्गत नहीं आएगा, ये एक्सेप्शन के अंतर्गत आता है। दूसरा, कभी भी सरेंडर और रिलीज़, मतलब प्रॉपर्टी को सरेंडर कर देना या प्रॉपर्टी को रिलीज़ कर देना भी ट्रांसफ़र के अंतर्गत नहीं आएगा। ये दोनों एक्सेप्शन है जो सेक्शन 5 के अंतर्गत ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।